पीडीएम किसी डायलॉग का हिस्सा बनेगी ना जाली हुकूमत को एनआरओ देगी। मुज़ाकरात की बातें बेमानी, बातचीत का हिस्सा बनना मकसद से पीछे हटने के मुतरादिफ होगा। मरियम नवाज ने साफ साफ बता दिया। फंक्शनल लीग जो है ये तो बी टीम है एस्टेब्लिशमेंट की, और उन्होंने पता नहीं कोई उनको ड्यूटी दी गई होगी कि ज़रा कुछ लोगों से मिल लो। ताहम हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत पहले अपने इस्तीफ़े का ऐलान करे, आम इंतखाबात दोबारा कराने का ऐलान करे, फिर तरीक़ाकार पर अगर कोई तजवीज़ वो चाहते हैं कि बात हो सकेगी। हुकूमत इस्तीफ़े दे, आम इंतखाबात का ऐलान करे, फिर बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने शर्त बता दी, नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हार नहीं मानेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू, एस्टेब्लिशमेंट मौलाना शेरानी के मौक़िफ़ की हामी करार। अगर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन ना हो तो वो पार्लियामेंट चल नहीं सकती। भाई डायलॉग के बगैर नहीं काम चल सकता। इस डायलॉग ना होने का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो खुद हुकूमत को पहुंच रहा है। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं रुक सकता। शहबाज साहब से मेरा एक लंबे अरसे से राब्ता भी है। उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि मैं अपनी पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ। मौजूदा सूरत हाल में डायलॉग जरूरी, सियासत एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें उठाने का नाम नहीं। बातचीत न होने का ज्यादा नुकसान हुकूमत को हो रहा है। वजीर आजम को हटाने के आईनी तरीके मौजूद, ऑपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट का चलना नामुमकिन है। मोहम्मद अली दुरानी की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद क्यों की? मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क को सजा मिल गई। डिसिप्लिनरी कमेटी का सख्त एक्शन, चारों पार्टी से फारिग, रुकनियत खत्म। निकाले गए रहनुमाओं के साथ सियासी सरगर्मियों में शिरकत करने वालों को भी वार्निंग। पार्टी दस्तूर की खिलाफ वर्जी की ना कहीं जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमसे बाद में JUI में शामिल हुए थे। साथियों से मुशावरत जारी, अभी तक कोई शोकॉज नहीं मिला। हाफिज हुसैन अहमद का रद्द अमल। तहरीक की सरबराही कर रहा है जो शख्स, उसके खिलाफ अपनी ही पार्टी में एक तहरीक शुरू हो गई है। तहरीक का जो सदर है, जो कि मौलाना फजलुर रहमान है, वही अगर डिस्क्रेडिट हो जाए तो फिर तो वो मुहिम जो है तो वो बैठ ही गई। मौलाना फजलुर रहमान, तुम कानून से बालातर नहीं हो, तुम्हें अपनी चोरी की कमाई का, हराम की कमाई का हिसाब देना होगा। कुछ ही दिनों में मैं आपको अरबों रुपए की मजीद प्रॉपर्टी की सबूतों यहाँ फिर पेश करूंगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों के खिलाफ ही तहरीक शुरू हो गई। PDM का बयानिया गैर जमहूरी, इनको आवाम ने मुस्तरद किया। मुखालिफिन इलेक्शन में धांधली साबित नहीं कर सके। मौलाना फजलुर रहमान को सवालात का जवाब देना होगा। शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, JUI सरबराह झूठे और सिलेक्टेड करार। वो इस्तीफे जो थे ना इन्होंने देने हैं, वो अब बहुत बड़े लतीफ़े बन गए हैं। लोगों ने उन इस्तीफ़ों पे लतीफ़े बनाने शुरू कर दिए हैं। हुकूमत के खात्मे का तोहफा देने के लिए निकले थे। उनको ये कहना चाहती हूँ, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मर जा गए। मौलाना साहब का डंका शेरानी साहब ने बजा दिया। हुकूमत को उनके खिलाफ डुगडुगी बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। मरियम नवाज का इस्तीफों पर जोर, पार्टी सदर नेशनल डायलॉग की बात कर रहा है। इस्तीफे लतीफे बन चुके, ऑपोजिशन अपनी सीटें नहीं छोड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान का डंका मोहम्मद खान शेरानी ने बजा दिया। हुकूमत को इनके खिलाफ डुगडुगी बजाने की जरूरत नहीं है। फिर दो आशिक आवान की गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली और इस्तीफों पर मुशावरत। PDM के बड़े 2 जनवरी को सर जोड़ कर बैठेंगे। इत्तेहादी जमातों के इख्तिलाफात का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन में शिरकत से मुताल्लिक फैसला मौलाना फजलुर रहमान पर छोड़ दिया।
शाहिद खाकान अब्बासी को बैरून मुल्क जाने की इजाजत, वजारत दाखिला ने समरी मंजूर कर ली। साबिक वजीर आजम का नाम नैब की सिफारिश पर ECL में शामिल किया गया था। जिस वक्त काबीना में ये फैसला हुआ है, उसी वक्त काबीना में मौजूद MQM के नुमाइंदे ने बड़ा सख्त किस्म का इख्तलाफी नोट भी लिखा है और इसी नुक्ते पर हुकूमत से हमारे ताल्लुकात की इमारत खड़ी है। मुतालबे के लिए अवाम के से हमने रुजू करने का फैसला किया है। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, MQM का सिंध की आबादी कम दिखाने का इल्ज़ाम साबित हो चुका। सब कुछ जानबूझकर किया गया। कराची के शहरियों को नौकरियों से भी दूर रखा जा रहा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्ज़ाम। सूबों से बात किए बगैर अपनी सिफारिशात पेश करते हैं और उसको काबीना से मंजूर करा लेते हैं। MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सड़कों पे आ जाएंगे। और भाई सड़कों को छोड़ो, काबीना से निकलो। विफाकी काबीना का फैसला यकतरफा और गैर आईनी है। सिंध हुकूमत भी मैदान में आ गई। मरदमशुमारी के नताइज का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में है। MQM सड़कों पर आने के बजाय काबीना से निकले, मुर्तजा वहाब का मशवरा। MQM का मुतालबा जायज, 2022 में नई मरदमशुमारी की तैयारी करेंगे। 2023 के इलेक्शन नए नताइज पर करवाएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। इस्तीफे जो हैं वो जो PDM की हमारी मूवमेंट है उसका एक हिस्सा है और जब वो फैसला होगा जिस दिन वहाँ पे टेंडर करने हैं तो वहाँ पे टेंडर भी हो जाएंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर वो डिले हो तो फिर ये जो प्रोसेस हो, सेनेट का प्रोसेस हो या जो ज़मनी इंतखाबात आ रहे हैं उसका प्रोसेस हो तो उसको हम छोड़ दें। ज़िमनी इंतखाबात के बाद सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का इंदिया। जब तक PDM क़यादत इस्तीफों का फैसला नहीं करती, पीपल्स पार्टी मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की दुनिया न्यूज़ हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। तब्दीली सरकार ने मुल्क को मसाइल की दलदल में धकेल दिया। महंगाई के मारे अवाम खुदकुशियों पर मजबूर। ऑपोजिशन की नालायकी के सबब नाअहल हुक्मरान कौम पर मुसल्लत हुए। तमाम जमातों में माफिया मौजूद हैं। सिराजुल हक का गुजरावाला में जलसे से खिताब। मैदानी इलाकों में फिर धुंध के डेरे, कई मकामात पर हद निगाह न होने के बराबर। लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर खानेवाल मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। कोरोना के वार बरकरार, 24 घंटे के दौरान 85 अफराद जान बहक, 2152 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,67,222 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 38,511 तक पहुंच गई। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज से मैं हूं उमर दराज। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मरियम नवाज ने मोहम्मद अली दुरानी की ग्रैंड नेशनल डायलॉग की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। डायलॉग का हिस्सा बनना अपने मकसद से पीछे हटने के मुतरादिफ होगा। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है, वो कहती हैं कि नेशनल डायलॉग का मकसद नाअहल हुकूमत को NRO दिलवाना है। जी हाँ, गुज़श्ता रोजी हमने देखा था कि जो मोहम्मद अली दुरानी हैं उन्होंने कोट लखपत जेल में जो पार्टी के सदर हैं उनके साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद अब मरियम नवाज ने उन तमाम तर कोशिशों को मुस्तरद कर दिया है और अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा है कि PDM का फैसला है, किसी से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। जो मुलाकात पार्टी सदर के साथ हुई उस पर मरियम नवाज ने रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि डायलॉग का हिस्सा बनना अपने मकसद से पीछे हटने के मुतरादिफ होगा। नेशनल डायलॉग का मकसद नाअहल हुकूमत को NRO दिलवाना है।
पीडीएम का फैसला है कि किसी से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने एक तरह से आमादगी का इजहार किया था और कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उससे पहले ऐसा माहौल भी बनना चाहिए ताकि दोनों जो अतराफ में बैठ के बात कर सकें। लेकिन मरियम नवाज ने उन तमाम रास्तों को बंद करने की बात की है और वो कहती हैं कि इस तरह इस डायलॉग का हिस्सा बनना उस मकसद से पीछे हटने के मुतरादिफ होगा जिसके लिए वो जदोजहद कर रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा है कि ऑपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट नहीं चल सकती। मौजूदा सूरत हाल में डायलॉग जरूरी है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होने चाहिए। ये भी कहा कि बातचीत न होने का ज्यादा नुकसान हुकूमत को हो रहा है। वजीर आज़म को हटाने के आईनी तरीके मौजूद हैं, एहतसाब का अमल भी नहीं रुक सकता। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में उन्होंने तमाम मुस्लिम लीगियों को करीब लाने की बात भी बता दी। शहबाज साहब से मैं मतलब आज बिल्कुल ये वजाहत से कह दूं कि मेरा एक लंबे अरसे से राब्ता भी है। 3 बातें वहाँ जो की गई जिसमें कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग की इनिशिएशन था, पार्लियामेंट्री जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी रेस्टोरेशन थी, और तीसरा जो था कि इस्तीफ़ों के बाद जो डायलॉग होना है वो इस्तीफ़ों से पहले कर लिया जाए। और एक मुस्लिम लीगों के बारे में है, वो तो एक मतलब जनरल हमारी एक सोच है कि आगे चल के मुस्लिम लीगों को करीब आना चाहिए। उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि मैं अपनी पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ। अगर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन ना हो तो वो पार्लियामेंट चल नहीं सकती। इस डायलॉग ना होने का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो खुद हुकूमत को पहुंच रहा है। जो बुनियादी सोच और डिज़ाइन है उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट से लेके, जुडिशरी से लेके, ब्यूरोक्रेसी से लेके, आवाम से लेके सियासतदान तक सब लोग शामिल हैं। भाई डायलॉग के बगैर नहीं काम चल सकता। इस वक्त के डायलॉग के डेडलॉक में सबसे बड़ा जबान का दखल है, बदज़बानी का दखल है और जिसे कहते हैं तौहीन का दखल है। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं रुक सकता। अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, वो एक लीगल प्रोसेस है। हुकूमती अहलकारों का अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के ऊपर लाउड स्टेटमेंट्स देना वो कानूनी तकाज़ों के मुनाफी है। अगर मैं कहता हूं कि जी प्राइम मिनिस्टर को हट जाना चाहिए तो आइन में उसको हटाने के जो 4-6 तरीके हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.